सवाल है। तो आज हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं चीज़ें। अभी पहले नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है। देखो एक नंबर है ये 15, अब इसके कितने फैक्टर है इस लेते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5, ये हुए इसके क्या पहले प्राइम फैक्टर होगी। ठीक है, ये जो टर्म है इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। और बोल रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। नंबर ऑफ फैक्टर का क्या मतलब है, इसका मतलब है एक नंबर अगर 25 है तो इसे कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो एक नंबर 25 से हम कितने तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 25, 5 इंटू 5, और लास्ट वाले क्या है 25 इंटू, नहीं यही तो है, बस दो ही तो ये है 1 इंटू 25, 5 इंटू 5 और 25 इंटू 1। इतना हुआ। तीन तरीके से लिख सकते हैं, पहले 1 इंटू 25, 5 इंटू 5, 25 इंटू 1, ये हुआ। तीन तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हुआ जब छोटा नंबर है। अब थोड़ा एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो मान लो जैसे हमने 9 ले लिया, 9 भी छोटा ही नंबर ले रहे हैं अभी। 1 इंटू 9, 3 इंटू 3, 9 इंटू 1, ये भी अभी छोटा नंबर है। थोड़ा एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं। जैसे मैं इसको पहले मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक अच्छा नंबर लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, अभी 36 लेके देखते हैं पहले। 36 का कैसे है 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, 18 इंटू 2 और 36 इंटू 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने फैक्टर बन गए 9 बन गए। अब देखो ये कब तक ठीक लगता है, जब तक छोटे छोटे फैक्टर हो। अब एक बड़ा नंबर आ गया जैसे, अब इसी को चलो पहले शॉर्टकट से करके देखते हैं 36 को कैसे करेंगे। तो 36 का फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए ये कितना है 9 आए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए कैसे करेंगे, 36 को पहले इस फॉर्म में तोड़ेंगे। किस फॉर्म में, 2 की पावर p, 3 की पावर q, ऐसे करके जिस फॉर्म में टूटे। अब 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू 3, ये लिख सकता हूँ मैं। ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर और इंटू 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए इन सब में क्या करना है +1 करना है। ये जो क्या है कितने पावर में है, तो 2 + 1 इंटू 2 + 1। अब कितना है आंसर 3 इंटू 3 9। देखा हमने कितने ईजिली कर लिया। अभी 36 को हम सीधे ऐसे करेंगे, आंसर वही आएगा। अब थोड़ा एक बड़ा नंबर करके देखते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। अब हम एक नंबर लेते हैं 120, इसके फैक्टर बना लो। 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू 2 हो गया 8, 3 और 5, ये हुए इसके फैक्टर। अब इसे करो 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की 1। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 3 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 16 हुए। आप लोगों को किस किस का ट्राई करना है मैं बोलता हूँ, आप लोग ट्राई करना 150 का, 144 का, ये होमवर्क है, और ये है 96, इन तीनों के निकालना आप लोग फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर। अब बोल रखा है सम ऑफ ऑल फैक्टर। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर का मतलब होता है, लेट मान लो एक नंबर है 15, सबसे पहले छोटा नंबर लेके देखते हैं 15 है। अब इसके फैक्टर निकालो 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 और 15 इंटू 1, ये हुए कितना। अब कितने सम करना है, इन ऑल फैक्टरों का सम करना है। ठीक है, तो ये 1 इंटू 15, 3 इंटू 15, 5 इंटू 3 और 15 इंटू 1। अब इसे इससे करके देखते हैं पहले क्या आंसर आ रहा है। तो इसको क्या करना है, सेम इसी फॉर्म में तोड़ना है। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और दूसरा क्या है 5 की पावर 1। अब कैसे करना है इसे, देखो 3 को लिख दिया 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और ये कर दिया 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 3 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, इंटू 5 की पावर कितना होता है 1 + 3, 4 इंटू 6, 5 की पावर 0 1 1 5
4 इंटू 6 कितना 24। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना है 24 है। अब इसके क्या क्या फैक्टर थे 1 3 5 और 15। सम कर लो इनका 15 + 5 20, 20 + 3 23 और 1 24। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर मतलब जितने फैक्टर निकले उनका क्या करना है सम करना है। और डायरेक्ट मेथड क्या है हम पे इस तरीके से करना है पावर में। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कैसे हो रहा है। एक नंबर लेते हैं हम लेते हैं चलो 48 ले लेते हैं नंबर 48 का ट्राई करते हैं। पहले 48 का करने के लिए इसको फैक्टर वाइज तोड़ो इस तरीके से। तो क्या होगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, × 2 16 × 3 यही हो 16 3 48। अब लिखो ये क्या बन रहा है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1। अब इसे फैक्टर में तोड़ने किस वे में इस तरीके से 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब + 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। आओ करो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, फिर +2 +4 +8 +16। 3 की पावर 0 क्या होता है 1 + 3। सम कर लो ये देखो ऐसे करके जोड़ो 16 + 4 20, 8 2 10 30 और 1 31 इंटू 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12। यह है हमारा आंसर कितना है 124 है। अब इसे वेरीफाई करने के लिए तो नॉर्मल हो गया है। अब दूसरे मेथड से करोगे तो लॉन्ग कैसे पड़ेगा मैं बताता हूँ। 48 को सबसे पहले लिखोगे तुम 1 × 48 लिख लोगे, 2 × 24 लिख लोगे, 3 × 16 लिख लोगे, 4 × 12 लिख लोगे और क्या हो गया 6 × 8 लिख लोगे और 9 से नहीं 8 × 6। अब देखो रिपीट में हो गया। अब उसके बाद सेम 8 के बाद क्या आएगा 12 × 4 आ गया, 16 × 3 आ गया, 24 × 2 आ गया और लास्ट क्या है 48 × 1 आ गया। अब इन सबको जोड़ना ही था, इस पूरी लाइन को जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 × 24 24 और 12 36, 36 और 16 52, 52 और 24 76, 76 + 48 करना है। तो 8 6 14 4 के साथ 11 और 12 124। कहीं पे मिस्टेक हो रही है शायद, ये 4 2 तो गलती, हाँ 124 सेम ही तो आ रहा है 124 यहाँ पे 124 यहाँ पे 1। तो देखा जब हमने नॉर्मल मेथड से किया आंसर तो आएगा लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। ये देखो अभी ये छोटे नंबर है 48। अब बड़े नंबर करेंगे जब हम, जैसे मान लो 256 है या 512 है। अब इसका कैसे करोगे, इसका तो हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा ना। आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं एक काम करते हैं, आप लोगों को क्या करना है आप लोग ट्राई करना है इसका किसका ये 256 से ट्राई कर लो, एक ऐसे 120 का ट्राई कर लो और 150 का ट्राई कर लो। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर का मतलब समझे जितने भी फैक्टर आ रहे हैं तो उसका क्या करना है सम करना है। एग्जाम्पल 15 है 1 × 15, 3 × 5, 5 × 3 और 15 × 1। इन सबको जोड़ो 1 3 5 15 को, ये है 24। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर का मतलब क्या है सारे फैक्टर को जोड़ो। अब देखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब कि कितने इवन फैक्टर बन रहे हैं। अब इसका मीनिंग देखते हैं पहले। एक नंबर ले लेते हैं 12, ठीक है। अब एक नंबर ले लेंगे 12। अब इसको पहले इस तरीके से करके देखेंगे फॉर्मूले के फॉर्म में क्या हो रहा है। 12 क्या होता है 2 का स्क्वायर × 3 की पावर 1। अभी क्या बोल रहा है जो 2 की पावर जो भी है उसको क्या है सिर्फ 2 लिखना है और इस वाले को क्या करना है क्यू वाले को +1। तो 2 × 2 कितना 4 आ रहे इवन फैक्टर क्या आ रहे 4 आ रहे। अब यहाँ से करके देखो 1 × 12 है एक फैक्टर, 2 × 6 है, 3 × 4 है, 4 × 3 है, 6 × 2 है और 12 × 1 है। यही सब फैक्टर है। कितने इवन फैक्टर हैं 1 2 3 और 4। ऐसे भी आंसर करोगे आ जाएगा, वैसे भी करोगे आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है जहाँ पे आते हैं बड़े क्वेश्चन। जैसे एक बार इसका करके देखते हैं हम 120 का ही करके देखते हैं 120 का।
तो 120 का पहले इस फॉर्मूला डालो 120 को, 120 होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 और 5, 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये वाला तो सेम रहेगा 3, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 हो गया 6 इंटू 2 कितना है 12 है। यहाँ पे ट्राई करते हैं, 1 इंटू पहले फैक्टर है 120, 2 इंटू 60 है, 3 इंटू 40 है, 4 इंटू 30 है, 5 इंटू 24 है, और 6 इंटू 20 है, 8 इंटू 15 है, 10 इंटू 12 है। तो देखो यहाँ के बाद फिर रिपीट ऐसे ही जाना है, इसमें टेबल ऐसे ही जाती है हमेशा, मतलब बोलने के बाद क्या है, हाफ के बाद टेबल उल्टी ही घूमती है। जैसे देखो 1 3 5 15, हाफ के बाद टेबल उल्टी ही घूम रही है, तो मतलब ये सारे फैक्टर है। अब कितना है इवन फैक्टर देखो कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना इवन फैक्टर है 12 है। आप लोग किसका ट्राई करो, 150 का देख लो, 180 का देख लो, या 216 का देख लो। अब लिखते हैं सब ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर के सम कितने हैं, लाइक एग्जांपल ये 12 है, पहले इसके फैक्टर निकाल लो, 1 इंटू 12 हुआ, 2 इंटू 6 हुआ, 3 इंटू 4 हुआ, तो इवन फैक्टर कौन है 2 4 6 और 12, इसका सम पूछ रहे हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, 12 टू 14 14 6 20 24, टोटल इवन फैक्टर का सम कितना है 24। यहाँ फॉर्मूले में डाल के देखो, 2 की पावर p, मतलब पहले 2 इंटू 2 4 इंटू 3, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, तो लिख रखा इग्नोर 2 की पावर 0, मतलब ये इग्नोर करना है हमें, इसे कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है 2 की पावर 1 प्लस 2 की स्क्वायर, क्यों 2 तक है, p तक ले जाना था, अगर क्यूब रहता 3 तक लिखते 4 तक, अब इंटू 3 की पावर 1 0 प्लस 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 4 इक्वल टू कितना है 24। आया आंसर सेम। तो समझे इवन फैक्टर का मतलब होता है जो इवन फैक्टर उनका करना है सम, तरीका ये है। एग्जांपल आप अपने आप ट्राई करो, 120 150 इसका ट्राई करो, इन सब के मीनिंग पता होने चाहिए आराम से। अब ऑड फैक्ट सम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो सेम चीज़ है, 12 का निकाल के देखते हैं फिर से, या 18 का देखते हैं। चलो इस टाइम 18 का है 1 इंटू 18 है, 2 इंटू 9 है, 3 इंटू 6 है, अब क्या है बाकी क्या है वही रिपीट होंगे। हाँ तो इतने इवन फैक्टर क्या क्या है, ऑड फैक्टर सॉरी क्या क्या 1 3 9 है, नंबर ऑन फैक्टर कितना है 3 है, 1 2 3। अब फॉर्मूले में डाल के देखते हैं क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 है, 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर, लिख रखा इग्नोर 2 की पावर, तो ये वाले को इग्नोर करना है, और बाकी को कैसे करना है लिखना है 2 प्लस 1 कितना है 3, ऑड फैक्टर कितना है 3 है। आप लोग ट्राई कर लो, यहाँ पे 81 का ट्राई कर लो, या 324 का ट्राई कर लो, जिसका है वैसे ट्राई कर सकते किसी का भी। अब है सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर का भी मीनिंग वही हुआ, जैसे 18 था, अभी किया था हमने 1 इंटू 18 हो गया, 2 इंटू 9 हो गया, 3 इंटू 6 हो गया। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये ऑड फैक्टर क्या क्या है 1 है, 3 है, 9 है, सम कर लो इनका 1 प्लस 3 प्लस 9, 9 1 10 और 3 13। अब क्या करना है हमें, तोड़ो इसे इस तरीके से, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 1 को क्या कर रखा है यहाँ इग्नोर कर रखा, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 के स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 9, 9 1 10 और 3 13, दोनों तरफ क्या है आंसर सेम है। लेंथी कर सकते हो, 150 का निकाल लो सेम ही, 180 का कर लो, इन सब का ट्राई करते रहो, जितना इनको प्रैक्टिस करोगे उतने ही फॉर्मूले याद होंगे। ये फॉर्मूले का ना एक ऑर्डर है, अभी तक कुछ है हो गए, इसके बाद अलग सी चीज़ है, इनको फिर से मैं रिवाइज करके बताता हूँ बोल क्या है चीज़ें। देखो जब नंबर ऑफ ऑल फैक्टर है ना, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने जब हमें, तो नॉर्मल इक्वेशन है, प्राइम फैक्टर में बना दो 2 की पावर ऐसे में, फिर इनको क्या करो सिर्फ 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, देखो नंबर ऑफ फैक्टर में ही हो रहा है। अब सम में क्या हो रहा है, देखो सम में लॉजिक लग रहा है सबको,
ऐसे करके तोड़ना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, देख रहे सम में। अब देखो नंबर में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में क्या हो रहा है, जो इवन वाला है उसको वही चीज़ लिख रहे हैं, उसमें +1 नहीं करे और बाकी सबको +1 कर रहे हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर में। अब यहाँ फर्स्ट वाला देखो जरा, नंबर ऑफ फैक्टर में क्या कर रहे थे, पी वाले को जोड़ रहे थे, और इवन वाले में क्या कर रहे हैं, इसको नहीं जोड़ रहे हैं। अब देखो, अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में देखो एक बार, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में क्या कर रहे थे, उसमें 2 की पावर ये हटाई दे रहे हैं हम, इवन में इसको रख रहे हैं, ऑड में इसे हटाई दे रहे हैं और बाकी सबको जोड़ रहे हैं, और जो टोटल में है उसमें p+1 कर रहे हैं। अब देखो यहाँ दूसरी जगह भी सेम है, सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या कर रहे हैं, 2 की पावर 0 हटा दे रहे हैं, और सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या कर रहे हैं, ये 2 की पावर ही हटा दे रहे हैं। तो मतलब बोलने की बात क्या है, अगर इसको यहाँ पे लिखो तो जब नंबर ऑफ फैक्टर हो रहे हैं, जब हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये 2 की पावर को लिख रहे हैं, ये 2 की पावर है, p है तो इसको क्या लिख रहे हैं, p+1 करके लिख रहे हैं। जब हमें निकालने नंबर ऑफ फैक्टर, और जब निकालना है इवन, इवन में 2 की पावर p को क्या लिख रहे हैं, p लिख रहे हैं बस, और ऑड में ये 2 की पावर p को क्या लिख दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब 1 लिख रहे हैं। और जब टोटल नंबर करना है, जब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो जो 2 की पावर p है उसको क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर p तक। लेकिन जब इवन निकालना है, तो तब 2 की पावर p को क्या लिख रहे हैं हम, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 डॉट डॉट 2 की पावर p। और जब ऑड है तो ऑड में 2 की पावर p को क्या हटाई दे रहे हैं, मतलब 1 लिख रहे हैं सिर्फ। तो देखो एक बना दोनों में रिलेशन, ये देखो एक रिलेशन है, जिस इस रिलेशन को जैसे समझ गए तो क्वेश्चन वैसे ही कंप्लीट हो गया। अब देखो हम क्या देख रहे हैं, कुछ ना इंपॉर्टेंट फैक्टर देख रहे हैं, इनको याद रखना क्यों ज़रूरी है, पेपर में कभी कभी आ जाते हैं। जैसे 221 क्या होता है, 13 × 17, 1001 क्या होता है, 5 × 7 × 13, 100 × ABC क्या होता है, ABC × ABC, मतलब 1001 × 234 करोगे तो क्या आएगा, 234 × 234 आएगा। 323 होता है 17 × 19, 111 होता है 37 × 3, 222 होता है 37 × 6, 333 होता है 37 × 9। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट पेपर में पूछ देगा। लाइक कभी मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मतलब मान लो कभी बोल देगा 221 और 37 के फैक्टर निकालो, तो 221 तो कैसा नंबर है, 13 × 7 है, तो इंसाने से फैक्टर में फंसता है, क्योंकि हमें आदत क्या हो रही है, 2 का चेक करेंगे, 3 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे, 7 का करेंगे, इसके बाद वालों का हम नहीं करते हैं उतना, 11 का देखते हैं। तो इसलिए 13 × 17 का मल्टीपल देखा हमने, फिर यहाँ 17 × 19 का देखा। तो आप लोगों को क्या है, हर चीज़ देखनी ज़रूरी है कि किन के फैक्टर कैसे बन रहे। और याद रखना, प्राइम फैक्टर 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15 होते हैं, और प्राइम फैक्टर 1 से 100 तक क्या होते हैं, 25 होते हैं। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं, अब अगर इसमें लिखा है प्राइम फैक्टर 1 to 15 कितने हैं, 15 है, तो इवन या कंपोजिट नंबर कितने होंगे, ये बताओ, कंपोजिट नंबर कितने होंगे, कंपोजिट अगर ये कर रहे हैं ना 50 - 15, आपको क्या लग रहा है, 15 - 15 कितना, 35, यही सोच रहे होंगे। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जब माइनस करोगे तो पहले देख के माइनस करना है, क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है, जैसे मीनिंग बताता है इस चीज़ का। अगर मैं 1 से 10 तक काउंटिंग करूँ, 1 2 3 4, तो पूरा हो रहा है अभी, 15 आए, हमने काटे और कर दिया। अभी तक ये लॉजिक बिल्कुल सही है, इसका मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसका मीनिंग क्या कह रहा है, मैं क्यों गड़बड़ होते हैं इसमें आंसर क्यों गड़बड़ होते हैं मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल करते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत बार। ये एक लाइन है और ये जो इंसान है, एक इंसान है, वो आगे से कितने पे नंबर पे, चौथे नंबर पे, आगे से किस नंबर पे, चौथे नंबर पे। अब पीछे से कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th फ्रॉम राइट है, पीछे से कितना है, 8th है, आगे से कितना है, 4th है लेफ्ट से। अब बोलोगे टोटल पर्सन कितने हैं रो में, टोटल रो में कितने हैं, तो कितने हैं, तो अगर तुम ये कर रहे हो कभी 8 + 4 सीधे 12 लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, हमेशा जो इसका आंसर होता है वो होता 8 + 4, लास्ट में करते हैं -1, या इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखते हैं लास्ट प्लस फर्स्ट -1, मतलब कितना हुआ ये, 8 4 12 11। अब गिन लो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
तो ये वाला लॉजिक बोल रहा था मैं, ये बहुत बार अभी यूज करेंगे हम आगे। इसमें क्या होता है, चेक करना है आराम से कि कभी भी रो में पूछा जाए तो -1 करना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन समझना है तो एक छोटा सा नंबर लेना है, ऐसे 1 2 3 4 और देखना है, फिर चेक करना है इसका अपने आंसर कि सही बैठ रहे नहीं बैठ रहे। तो समझे इस चीज़ को, रो वाले को। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिकरिंग फंक्शन, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कभी अगर याद नहीं हो तो आंसर आ ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल बताता कि 0.3 रिकरिंग है। रिकरिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। रिकरिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो बढ़ते रहता है। जैसे ये है, इसको खोल के ऐसे लिखते हैं ये लोग, या ये है एक नंबर है 42, तो ये होगा 4 2 2 2 2 2 2 ऐसे करके, या एक अगर 4 2 दोनों के ऊपर मोड है, बार बोलते वैसे ऐसे बार है तो ऐसे करके हो जाएगा। तो ये है चीज़ें। अब कभी पेपर में क्या होता है, पेपर में हमें सीधे पूछ देगा क्वेश्चन, पहले हम एक दो को खोल के देखते हैं मीनिंग क्या है। अगर कहीं पे ये दिया हो बेसिक, तो इसमें क्या करना है, जितने पे ये बार लगा है सीधे 3/9 लिख दिया। अब ये मैंने बोला 0.7 है तो इस पर क्या लिख दिया, सीधे 7/9 लिख दिया। अब वहीं पे एक क्वेश्चन क्या है 3 2, एक ही पे है। अब क्या करना है, 32 - 3/9 और 0 क्या कर दिया, 32 - 3 जो बचा है उससे माइनस करके 90, ये सेम चीज़ है। 43 है, क्या करेंगे हम यहाँ पे 43 - 4/90। अभी समझ आ रहा है क्या क्या किया। अब देखो, अब मैं बताता हूँ अब क्लियर कहाँ पे फंसते, कहाँ पे हैं, कितने 9 है कितने 0 हैं, कैसे पता चलेंगे। अभी देखो, अब 323 है। अब जो रिकरिंग फंक्शन कितने हैं, 2 हैं, तो उतने नीचे क्या होंगे, 2 9 होंगे, 2 9, और 0 कितने होंगे जो नॉन रिकरिंग है ये। अब ये हो गया 323 - 3/990, ऐसे करके तोड़ के लिखते हैं इसे। क्या लिखते हैं, 323 को 323 - 3/990। अब ऐसे ही लिख दिया। अगर मैंने लिखा 4267 को, तो ये ऐसे करके इसे इतना कर दो, तो ये हुआ 4267 - 4/9990। समझे अब इस चीज़ को। अब देखो, अब ये समझे। अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, ये कराया क्यों है। ये कराया क्यों है इसको बताते हैं। कभी क्या होता है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता, 0.18 लिखो इसे। अब बोल देगा इसका सम बता दो कितना है, ठीक है। अब कैसे करोगे इन्हें, 0.3 को क्या लिखेंगे हम, 3/9 लिख देंगे, और जो ये है इसको क्या लिखेंगे, 18 - 1/90 लिख देंगे। तो 3/9 प्लस 17/90 सॉल्व करो, कितना हो गया 47/90। क्यों कराई ये चीज़ बताता हूँ। अब मान लो तुम्हें अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो तुम क्या गलती कर दोगे, तुम ये नॉर्मल ऐसे लिख दोगे, ये ऐसे कर लोगे। अब तुम बोलोगे कि यहाँ आंसर कितना आ गया, 48 आ गया, यहाँ कितना था लेकिन असलियत में 47/90। तो ये डायरेक्ट सम करके इसका आंसर क्या आता है, हमेशा गलत आता है। और अगर कोई ज़्यादा ही तीरंदाज बन रहा हो, क्या करेगा, वो बोलेगा मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, और दूसरा में करेगा ये कर लेगा 8 3 11 का 1 8 3 12 को, ये देखो उसका कुछ और ही आंसर आएगा। तो इसलिए क्या है, इन क्वेश्चनों को, इनका एक फॉर्मेट है, अगर फॉर्मेट से किया तभी आंसर आता है। तो 0.3 प्लस यह है, समझे इस चीज़ को, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता 0.7 इंटू आ जाएगा, इसकी वैल्यू पूछ देगा, तो 7/9 इंटू 9 कर दो, आंसर कितना है 7 आया। देखो आंसर कितना है 7 आया। तो इसलिए ये क्या है, ये तीनों चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारा समझ चुके हैं, वैसे इजी ही आते हैं इससे क्वेश्चन, लेकिन क्या है कभी आ गए तो सीखना बहुत ज़रूरी है। होमवर्क ये है, इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालो, ये कितना आ रहा है, ठीक है, इसकी निकालो। अब है ये, कभी क्या है बार आगे लग जाता है, तब क्वेश्चन क्या होता है। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ये पॉइंट के बाद जब बार लग रहा था हम क्या कर रहे हो, उसे ये 3/9 लिख दे रहे, 0.17 है तो उसे 17 - 1/90 लिख दे रहे, ये 0.426 है, दो जगह बाहर है तो 426 - 4/990 लिख दे रहे। अब कभी आगे आ गया, ये ऐसे हो गया 2.65 हो गया। अब इसे कैसे करोगे, तो यहाँ पे
नॉर्मल ऐसे नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे के लिए क्या फॉर्मूला होता, इसको लिखते हैं, ये आगे वाले को लिख देंगे -2 प्लस 0.65। क्या लिखा मैंने, -2 प्लस 0.65 कर, इसे करके देख लो कितना हो गया आंसर। 10 में से 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, -1.35। तो ये जो आंसर है ये क्या है, ऐसे पूरा सॉल्व नहीं है ये, तो इसको इतना ही लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि सॉल्व थोड़ा किया हमने पूरा। हाँ मैं तो इसे बस खोल के बता रहा। इसको नॉर्मल क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा है 3.25 है, तो -3 प्लस 0.25। ये क्वेश्चन क्यों कराया है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 2.65 प्लस 3.95। कैसे क्या निकलेगा इसका आंसर, देखो -2 प्लस 0.65 -3 प्लस 0.95। ये -5 है, इनको जोड़ो, 5 5 10 को 0 कर 1 9 6 14 1 15, ये हो -3.5, मतलब ये। तो आप लोगों को क्या है पता होना चाहिए चीज़ कैसे लिखनी है, नहीं तो क्या होगा आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखने बस, ये वाला इजी। आप लोगों को क्या ट्राई करना है, एक इसका ऐसा क्वेश्चन ट्राई करके लेना, ये ट्राई कर लेना, ठीक है। अब है ये सीरीज। अब सीरीज क्यों इम्पोर्टेंट है अभी तक के लिए, सीरीज में क्या होता है कि दिखता तो हमें है कि हमें आता है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो वो फंसा देता है बीच में। अब देखो सीरीज इजी कैसे पढ़ती है, इजी पढ़ती है, वो बोल देगा फर्स्ट 20 नंबर का सम बताओ, 20 नंबर का, और वो दे देगा, तो हम सीधे क्या कर देंगे, ये वाला लगा देंगे अभी 20 इंटू 20 प्लस 1/2, ये आया 10, वो आया 21, तो 210 क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन पेपर में कभी वैसे नहीं पूछता, वो तो मैं ऐसे करके पूछ देगा, वो बोलेगा 10 11 20। अब इसका सम बताओ कैसे करोगे, तो इसका सम करने के लिए क्या है, पहले तुम निकालोगे 1 से 20 तक, फिर माइनस कर दोगे 1 से 10 तक, ठीक है। जैसे 10 से 20 तक का उसने बोल दिया सम बताओ, तो क्या कर देंगे, पहले 1 से 20 को निकालेंगे, 20 इंटू 21/2, 1 से 10 तक 10 इंटू 11/2, ये करेंगे, ये 10 ये 5, 210 माइनस 55 कितना है, 10 में 5 के 5, हाँ तो कितना आ गया, सीधे हमारा आंसर 155। अब तुम बोलोगे 10 से 20 तक, तो मैं ऐसे भी काउंट कर लेता, प्रॉब्लम कहाँ आती है। अब यही चीज़ मैं बोल दूँ 10 से 50 तक का करो, 10 से 50 तक की काउंटिंग का बताओ, या मैं बोल दूँ 17 से 50 तक के नंबर हैं, जो ये जितने नंबर है 17 18 19 इन सबका सम बताओ। तो यहाँ पे तुम इतने नंबर कब तक लिखोगे 17 से 50 तक, सिंपल से क्या करोगे, 1 से 50 का निकालोगे पहले, 50 इंटू 51/2 माइनस 17 इंटू 18/2, ईजी। ऐसे करनी है, चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें दूसरा स्क्वायर में भी वैसे नॉर्मल ऐसे ही नंबर आएंगे, स्क्वायर में भी कभी हो ऐसे ही पूछ देगा तुम्हें, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये भी इसी लॉजिक से करना, जैसे इस लॉजिक से किया ना, आधा आधा तोड़ के किया। मतलब इसमें क्या करना, कभी 3 4 5 को पूछ दिया तो अपनी तरफ से ये जोड़ लो, मतलब वो तुम्हें इक्वेशन लिख के देगा, वो बोलेगा फाइंड 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 13 का स्क्वायर। तुम क्या कर लो, नॉर्मल तुम लिख लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस पे क्या, इस पे फॉर्मूला लगा सकते हो, वो इस पे क्या लगा दोगे, इस पे लिखा दोगे n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और इस पे लगा दोगे, इस पे वही लगा दोगे, बस यहाँ गया है n 3 हो जाएगा, इस वाले में 13 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे क्या यूज़ करना है। इवन के लिए भी सेम है, तो ये दो चीज़ें हैं, समझ आई। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नॉर्मल ऐसे पूछ देगा। तुम लोग किसको ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो कि 37 से 30, हाँ रुको बताने दो इसे सही से, ट्राई करो 37 38 डॉट 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 63 तक कितना होगा सम, और दूसरे में ऐसे करके कर लो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट
15 का स्क्वायर इसका इससे तक कितना होगा। और याद रखो कभी इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कभी वैसे अभी तो नॉर्मल बेसिक इतने ही आएंगे, ऑड इवन वाले वैसे देगा नहीं वो भी। ऑड इवन वाले को मैं ऑड इवन वाले करें, एक ऑड इवन वाले पहले ये देखो ये होमवर्क है ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और ट्राई करते हैं ऑड इवन वाले। क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता कभी क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकता है, वो दे देगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, अब वो बोलेगा इसका करो, तो इसको भी ऐसे ही करना है। प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये तो हो गया नॉर्मल। अब क्या क्या हमने इसमें ऐड किया, 2 का स्क्वायर ऐड किया था हमने इसमें, प्लस 4 का स्क्वायर ऐड किया, प्लस 6 का स्क्वायर ऐड किया, प्लस 8 का स्क्वायर ऐड किया। अब इसे कैसे करोगे, अब इसको ध्यान से देखो, अगर तुम इस फॉर्म को, ये क्या है, ये क्या है, 2 × 2 है, 4 × 4 है, 6 × 6 है और 8 × 8 है। अगर मैं यहाँ से दो कॉमन ले लूँ, पहले वाले से भी दूसरे वाले से भी दो कॉमन ले, मतलब 2 × 2 कॉमन ले लूँ, तो ये अंदर क्या बचा, 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 प्लस 4 × 4, जो कि क्या फॉर्म बनती है, -4 इधर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, कौन से को किस स्टेप में लिखोगे, ये समझ आए। अब देखो एक नॉर्मल ट्राई करना, मैं देता हूँ क्वेश्चन। इसका आंसर निकालना, इसमें बस 11 का स्क्वायर और जोड़ दो। फाइंड सम ऑफ दिस, जो इक्वेशन दी है इसका क्या कर दो, सम निकाल दो, ठीक है, समझे। इसका सम निकालना है, एक ये कर देना। अब है ये AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या काम है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है बताता हूँ। सबसे बेसिक क्वेश्चन बताते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फाइंड 1 to 100 तक बताओ नंबर डिविजिबल बाई 3। अब 1 to 100 तक तुम लोग क्या कर लोगे, तुम लोग सीधे बोलोगे 100 है, 33 × 3 हो गया, तो नंबर आ गया 33, ये सोच लोगे। अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, जो कि अब कभी वो ऐसे मिक्स में पूछ देगा, 100 से 200 के बीच में पूछ लेगा, तो अभी भी खैर 33 ही आ जाएगा, लेकिन इस सब के पीछे लॉजिक क्या है वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं पहले 1 से 100 तक का निकालते हैं। देखो सबसे पहले नंबर डिविजिबल क्या होगा, 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 डॉट 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 करके कितना होगा, 99 तक होगा लास्ट नंबर। अब उसने बोल दिया कितने नंबर डिविजिबल कर रहे हैं, 9 से 99 तक। अब टोटल कितने नंबर हैं ये कैसे पता चलेगा, तो देखो जो an होता ना, an इसको बोलते लास्ट टर्म, an का मतलब लास्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म। a होता है हमेशा फर्स्ट टर्म, और d होता डिफरेंस, d होता कॉमन डिफरेंस, जैसे 6 - 3 होगा 3, 9 - 6 - 3। अब ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब क्या बोला मैंने, कितने टर्म्स हैं, कितना बोला उसने, फाइंड कितने नंबर हैं डिविजिबल बाई, मतलब n निकालना है, n निकालना है हमें। तो अब कैसे करोगे इसे, an देखो an क्या है, 99 है। अब 99 फर्स्ट टर्म क्या है, a है, 3 प्लस n - 1 इंटू d कितना है, 6 - 3 3। अब इसे करो 96 n - 1 इंटू 3, 32 इक्वल टू n - 1 आया, n इक्वल टू क्या है 33। टोटल कितने टर्म है, 33 टर्म है। अब ये लगा इजी, अब इसमें इजी। अब इसके बाद टफ कहाँ पे पड़ता है, टफ पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बना दिया जाए। इसमें क्या किया जाए, इसमें पूछते हैं नंबर डिविजिबल 3 और डिविजिबल बाई 5। 3 और 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे 3 से कौन कौन डिविजिबल है। 3 से हमने अभी कैसे किया था, लास्ट नंबर है 99 और 1 to 100 बोला है, ठीक है। तो मतलब 100 क्या है, इंक्लूड है। 1 to 100 याद रखना, कभी बिटवीन बोलेगा तो 100 इंक्लूड नहीं होगा, 100 क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, फ्रॉम फाइंड 1 नंबर 1 to 100, 2 लिखा है, तो ये दोनों क्या है, इंक्लूड है। 3 का कितना था, 99 था, 3 प्लस n - 1 इंटू 3 किया था, ये 96 था, 9 - 1 3 किया था,
n इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा 33 आ रहा था। ये किसके लिए आ रहा था 3 के लिए। 5 के लिए देखो पहला नंबर है 5 डिफरेंट और फिर 10 फिर डॉट डॉट कितना 100 तक जा रहा है। अब इसका निकालो an 100 है लास्ट नंबर प्लस है 5 माइनस n माइनस 1 डिफरेंस कितना है 10 माइनस 5 का है 19 इक्वल टू n माइनस 1 n इक्वल टू कितना है 20 n कितना आ रहा है 33 और n इक्वल टू आ रहा है 20। अब देखो एक और टर्म है जो बार बार रिपीट हो रहा है 3 और 5 के साथ। देखो ये देखो 5 10 15 यहाँ जुड़ा 3 6 9 12 15 ये दो बार आए हैं 15। तो मतलब हमें क्या करना है 15 को हटाना है। देखो 3 और 5 के बीच में दो बार कौन सा टर्म आ रहा है 15। तो एक बार 15 के टेबल का कर लो 15 है 30 लास्ट टर्म कितना है 15 6 या 90 है। टोटल नंबर कितने टर्म्स हैं ऐसे ही दिख रहा है। वैसे हमें 15 6 है लेकिन हम कैलकुलेट करके कर रहे हैं आराम से। तो 90 इक्वल टू हो गया 15 प्लस n माइनस 1 इंटू 15। ये कर लो कितना हुआ ये 75 हुआ 5 इक्वल टू कर लो n माइनस 1 n कितना है 6 आया। ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए टोटल नंबर टर्म हुए डिविजिबल बाई 3 जो थे डिविजिबल बाई 3 प्लस डिविजिबल बाई 5 माइनस डिविजिबल बाई 15 क्योंकि 15 क्या था नहीं तो दो बार इंक्लूड हो रहा था। 3 वाले कितने हैं 33 प्लस 20 माइनस 6 कितना हुआ ये 53 माइनस 6 47। तो 47 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब इसमें क्या होता है अब इसमें समझते हैं इसमें फंसने वाली चीज़ क्या होती है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं पहले। अब इसमें फंसने वाली चीज़ वैसे थोड़ी सी है। अब मान लो उसने बोला फाइंड नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड सम ऑफ ऑल दीज नंबर सम ऑफ ऑल दीज नंबर। उसने क्या बोल दिया इन सारे नंबर को क्या कर दो सम कर लो इन सब का। सम कैसे करोगे सम का फॉर्मूला देखो एस एन ये हुआ सम। टोटल नंबर कितना है 33 है 33 बाई 2 ए कितना है 3 है प्लस n माइनस 1 मतलब 33 माइनस 1 कितना हुआ 32 इंटू डी कितना है 3 है 33 अपॉन 2 2 3 6 प्लस 96 32 इधर 102 बाई 2 ये हुआ 32 इंटू 51 51 2 जा 102 कैरी बाई 10 51 3 जा 153 1632। तो उन सब नंबर्स का सम कितना होगा 1632। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। समझे इस चीज़ को। कभी वो पूछ देगा सम बताओ तो सम कैसे करना है इस फॉर्मूले को लगा के करना है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है हम वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला है वो है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये एस एन है n क्या था 33 था 2 ए एन ए क्या है 3 है ए एन मतलब लास्ट टर्म कितना है 99 है 33 बाई 2 इंटू 102 सीधे हो गया 51। बात वही पड़ी है बस दो फॉर्मूले हैं। तो जो भी जहाँ पे इजी लगे वहाँ पे वो मतलब जहाँ पे ए एन नहीं निकाला है तो वहाँ पे ये लगा लो जहाँ पे ए एन निकाला है तो सीधे ये डाल लो। तो समझे एपी के कैसे क्वेश्चन बनेंगे। एपी का एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ 1 से 200 तक नहीं चलो बिटवीन लिख देता हूँ। बिटवीन लिखा है याद रखना बिटवीन 1 to 200 मतलब 200 इंक्लूड नहीं है 1 to 200 तक नंबर डिविजिबल बाई 5 और 5 एंड 10 5 एंड 10 5 और 10 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं कौन से नहीं हैं उनका निकाल के करना है। ये तुम्हें करना है। लिखा है 15 1 और 200 मतलब ये 200 क्या एक्सक्लूड है। ठीक है समझे हो जाएगा। इसमें याद रखना कभी अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन से नंबर है जो डिविजिबल है ही नहीं नॉट डिविजिबल पूछा जाए तो पहले इसे निकालना है। फिर क्या करना है ये टोटल नंबर कितना है पहले ये देखो 1 से 200 तक तो टोटल नंबर होंगे 198। क्यों 1 भी एक्सक्लूड है और 200 भी एक्सक्लूड है तो टोटल कितने बचे 198 बचे। तो 198 माइनस जो भी ये करोगे वो आएगा आंसर आएगा। तो याद रखना इस चीज़ को भी कभी एक्सक्लूड में नंबर कितने हैं ऐसे नहीं कि 1 से 200 मान लिया एक्सक्लूड और कितना नंबर है 198। चलो इक्वेशन इसी बेसिस पे बना देते हैं बन जाएगा इक्वेशन ऐसे ही। छोटा बनाएंगे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे ताकि वेरीफाई भी हो सके। तो बिटवीन 1 to 50 नंबर नॉट डिविजिबल
बाई 3 और 4, 3 और 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए नंबर। बिटवीन 1 to 50 मतलब 1 और 50 इंक्लूड नहीं है। ये 2 क्वेश्चन करना ट्राई, ठीक है। अब ये है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि कभी नहीं आता है वैसे पेपर्स में, लेकिन कभी डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट पूछ देगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये छोड़नी नहीं है। इसमें एक बार फॉर्मूला पता हो गया आंसर आ जाता है। लाइक एग्जांपल ये लिखा है 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब डॉट 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 2 की पावर 10, बोलेगा इन सब का सम कर लो। तो फॉर्मूले के लगाना है, सीधे ये लगाना है। ए होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म। आर होता है डिफरेंस मतलब जो नेक्स्ट टर्म है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म लिखते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो जैसे देखो 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब, तो क्या हो रहा है, आर क्या है 2 का स्क्वायर अपॉन 2, क्या है आर 2 है। तो इस जो सबका आंसर है वो कैसे निकलेगा, ए क्या है 2 है, आर कितना है 2 है, एन कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 10 है, अपॉन 2 - 1। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 2 × 2 की पावर 10 - 1। ऐसे कभी कभी सीधे ऐसे ही फॉर्म में पूछ देता है आंसर। और याद रखना जरूरी नहीं है हर बार इतना इजी करके दे, कभी कभी ये कैसे करके लिख के देते हैं, लिख देगा 3, 9, 27, 81 और पूछ देगा ये ऐसे ही 729 तक इसका सम बताओ। ये चीज़ क्या है ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4, ये कितना है 3 की पावर 6 होगी, ये 3 की पावर 6 है, हाँ 3 की पावर 6 है। तो वही चीज़ है 3 की पावर 6 - 1/3 - 1, इन सब का सम जो है ऐसे करके निकालोगे। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं कभी कभी ऐसे करके। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन इस फॉर्म में बन सकते हैं, इस फॉर्म में बने तो बहुत बढ़िया है। और इन्फिनिटी पूछे तो सीधे a/1 - r। इन्फिनिटी वैसे बहुत कम पूछेगा, लेकिन अगर कभी पूछ दिया तो ये नॉर्मल कुछ नहीं है, 2 की पावर 2 है, स्क्वायर है, इन्फिनिटी तक है। वैसे इसमें हाफ, इसमें कभी भी जो आर रहता है ना वो हाफ वाला पूछता हो, ऐसे करके क्वेश्चन लेता है। 1 लेगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ऐसे लेता है ये इसमें। तो इसका जो हो गया a कितना हो गया 1, r कितना हो गया 1/2, 2, तो ये कितना होगा 2 - 1/2। तो इसका आंसर कितना है 2 आया। तो समझे इन्फिनिटी वाले में क्या है, हाफ वाला पैटर्न दे देगा और आंसर निकाल देगा। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ 2-3 जिसको करने में आसानी हो। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। मिक्स सीरीज भी दे दूंगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है ये वाला कर लो। ये दूंगा मैं 2 + 3 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब डॉट 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 32 प्लस कितना है ये 32 + 2 43। क्या करना है, पहले इनको एक साइड लिख देना और फिर उसके बाद इसको दूसरी साइड लिख देना और दोनों को सम करके कर देना। ये है क्वेश्चन 1। पहला ऐसा क्वेश्चन देते थे एक ही जी। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देते थे 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका क्या आंसर होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर का नहीं पूछेगा। अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, क्यों, एक कभी कभी पूछ देता है वो, कभी इस पैटर्न में आते हैं क्वेश्चन। किस पैटर्न में, ऐसे पैटर्न में देखो 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 और डॉट डॉट 19 × 20। क्या चीज़ है, अब कभी वो क्या करेगा, इसको ऐसे नहीं लिख के देगा। वो क्या लिख के देगा मैं बताता हूँ, वो लिख देगा 2 + 6 + 12 प्लस ऐसे ऐसे करके लिख देगा, यहाँ लिख देगा 380, बोलेगा इन सब का सम करो। तो इसको पहले तोड़ना पड़ेगा तुम्हें किस फॉर्म में। ये क्या है 1 + 2 है, 6 क्या होता है 2 × 3 है, + 3 × 4 है, 19 × 20 है। क्या चीज़ है ये ध्यान से देखो, पहला नंबर n है, दूसरा क्या है n+1 है। एक नंबर क्या है इसमें n है, दूसरा नंबर क्या है n+1 है। ऐसे करके फॉर्म में हो रहा है ये। क्या चीज़ बन रही है n² + n। अब एक बात बताओ, n² + n, ये n वाले का हमने क्या किया था, मतलब n वाले का से क्या मतलब है 1 + 2 डॉट 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 20/2। ये 1 + 20 इसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का n + 1/2 था। इसका फॉर्मूला क्या था n + 1/2 था। n² का क्या था n + 1 2n + 1/6 ये था। ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें।
तो पहले वाले में क्या लिखोगे 20 20 प्लस 1 20 इंटू 2 प्लस 1/6 प्लस 20 20 प्लस 1/2। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, डायरेक्ट यही देगा, इसके अलावा इसमें बहुत कम चांस है कुछ पैटर्न दे। अगर पैटर्न देगा तो बस इतना याद रखना मैचिंग पैटर्न होगा। लाइक ऐसे भी देगा 20 है 4 5 जो 20 4 5 जो 20 और 6 5 जो 30 6 5 जो रुको 4 इंटू 5 5 इंटू 6 6 इंटू 7 7 इंटू 8 ऐसे ऐसे करके भी दे सकता। कभी भी पैटर्न बनाए बस तुम्हें तोड़ के देखना है इसे क्या बन रहा है। ये देखो ये बन रहा है 4 इंटू 5, ये बन रहा है 5 इंटू 6, ये बन रहा है 7 इंटू 6 इंटू 7 7 इंटू 8 और ये लास्ट में क्या है 19 इंटू 20। ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे कि इसको किया था इस वाले को। इसमें लेकिन क्या थी कंडीशन, ये नंबर थे आगे से, इसमें नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है अपनी तरफ से यहाँ से आगे ये नंबर जोड़ देना। जैसे इसने क्या है 4 से 5 तक तुम जोड़ लो 1 प्लस क्या हो रही है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 और ये सारे जोड़ दिए, फिर यहाँ पे इन्हें माइनस कर दिया 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 और 3 इंटू 4 जैसे अभी तक कर रहे थे। तो समझे, पहले इसका निकालोगे जैसे इसका निकाला था, फिर इन्हें माइनस कर लोगे। तो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ज़्यादा टफ नहीं देंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसी का आंसर निकालो। इसका आंसर क्योंकि पूरा नहीं निकालना है, इसका आंसर निकालो। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं यही जो था 20 30 42 20 इंटू 21। देखो या इसको नॉर्मल लिख दो, एक अच्छा नंबर लिख के देता हूँ ताकि टफ पड़े। 15 इंटू 16, ये देखो 15 इंटू 16 लिख के देता 15 90 को जी के 9 59 240। तो लास्ट नंबर कितना है 240। इनका सम बताना, इनका सम कितना होगा इसका निकालना। क्या है ये चीज़ मैं लिख देता हूँ पहले ही ताकि कंफ्यूज ना लगे। पेन क्यों चल रही है इसमें, वेट हम इस पेन को सही करते हैं पहले। ये चल रही है 5, ये है 6 इंटू 7 और यहाँ पे है ये 15 इंटू। ठीक है, समझे कैसे करना है, ट्राई करना, दोनों का आंसर ना आए मैं हूँ। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, पूछ रखा है अंडर ये 3 की ये क्यूब है n 6/7। तो बोल रहा कितनी वैल्यू है बिटवीन 6 एंड 7। मतलब इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, इसके अंदर 216 से बड़ी और 343 से छोटी है। मतलब इसके अंदर क्या है 217 है और यहाँ 342 ऐसे करके इतनी वैल्यू है। तो कितने टर्म हैं टोटल, तो क्या करना है 342 माइनस 207 प्लस 1 करेंगे। क्यों करेंगे इस लॉजिक को बताता हूँ, ये 1 वाले को 125 प्लस 1 आंसर कितना आया 126। ये क्या किया मैंने पहले बता देते, देखो ये लाई कर रहा 6 और 7 के बीच में, मतलब इसके अंदर कितनी वैल्यू थी, ये 6 का क्यूब था, ये 7 का क्यूब था, इससे कम। अब ये प्लस 1 क्यों किया, अब लेट मानो इस क्वेश्चन को छोटा बना दो, कभी भी समझना है क्वेश्चन को छोटा बना दो। क्वेश्चन एक इस तरीके से बनाता हूँ मैं, हम लिखते 4 5 एक नंबर लिख देते हैं ऐसे 4 5 6 7 8 9। यह है 2 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हारे लॉजिक से कितने नंबर आने चाहिए अंदर 1 2 3 4 आ रहे हैं। अब यहाँ से नंबर के हिसाब से गिनो, ये 5 है, ये 8 है। 8 माइनस 5 क्या होता है असलियत में 3 होता है ना। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम एरर कर देते हैं कभी कभी, तो इसलिए एग्जांपल लेके समझो। 4 से 9 के बीच में कितने नंबर है 4 नंबर है, लेकिन जब 8 माइनस 5 किया तो कितना है 3, इसलिए लास्ट में प्लस 1 करते हैं हमेशा। मतलब इसको इस तरीके समझो, जैसे ये है, जैसे ए है, ए अल्फ़ाबेट में आगे से तो 1 है और लास्ट से कितना है 26 है, लास्ट से कितना है 26 है। लेकिन कभी करके देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये क्या हो रहा है।
चलो इसको लेकिन समझ लो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो लास्ट माइनस फर्स्ट कर दो और +1, इस +1 का याद रखना और एग्जाम्पल में ट्राई करते रहना। दूसरा है ये क्वेश्चन है वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, अगर कभी बनेगा, बहुत रेयर चांस है ये क्वेश्चन कभी बनेगा। रेयर चांस क्यों बोला, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन अचानक से कभी टूट फूट कर दी इन्होंने, इनका मन किया, तभी हो सकता है ये। इसको कैसे करेंगे, देखो पहले 7 वालों को सबको अलग लिख दो, 7/2 लिख दो, यहाँ 7/6 लिख दो, 7/12 लिख दो, डॉट 7/156 लिख लो। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो उनका एक पैटर्न होता ही होता है। तो सबसे पहले 7 कॉमन ले लो, ये है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डॉट 1 की पावर 156। क्या चीज़ है, ध्यान से देखो, ये है 1/2 है, 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 है प्लस 3 × 4 है। हमेशा ऐसे ही पैटर्न चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ पैटर्न चलेंगे। चाहे अभी इसके बाद वाले पे ट्राई कर लेंगे, इसमें भी ऐसे ही चलेगा। अब ये क्या चीज़ है, इसको तोड़ना आना चाहिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए 1 × 2 2 × 3, ये हमेशा ऐसे टूटते हैं। 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, वही चीज़ बनेगी। तुम वेरीफाई भी कर सकते हो आराम से। लास्ट में बना 112 माइनस 1/13, तो ये बनता है। इसमें क्या होता है, ये सब कट जाता है, सिर्फ ये लास्ट में क्या बचता है, 7 × 1 - 1/13 बचता है, जो कि आंसर क्या आता है 7 × 12/13। समझे इस चीज़ को। अब इसको एक बार मिटा देते हैं। अब ये तो सबसे बेसिक पैटर्न है, ऐसा पैटर्न आते आते ये देखो इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कैसा क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ इतना क्वेश्चन, ये इतना क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये 7 बना के चलो ना भी दे कभी, लेकिन नॉर्मल इतना बना के देगा ही देगा। अब मैंने इसे टफ क्यों बोला, ये 7 के लिए टफ नहीं है, कि टफ है जहाँ पे 11 आएगा। 11 के लिए क्या पैटर्न है, देखो 11 है, ये 3 है, 11 है, ये 15 है, ये 11 है, 35, ये डॉट करके कितना हो रहा है 11/5 75। 11 कॉमन ले लो, क्या पैटर्न बन रहा है देखो। अब देखो याद रखना, हमेशा पैटर्न बनेगा, बस पेशेंस होना चाहिए। ये देखो 15 है, 3, अब देखो 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7, ये कितना है इसको चेक करते हैं, मेरे को भी समझ में है। 5 125, ये कितने से मल्टीपल हो रहा, 5 से 575, 5 × 5 75, 115, 3 से कर कितना हो रहा है, 5 से हो रहा है 23, हाँ 23 × 25 हो रहा है। ये लास्ट वाला नंबर क्या है, ये है 23 × 25, ऐसा कुछ बन रहा है। अब ये कैसे करोगे सॉल्व, देखो इसको कैसे करोगे सॉल्व, इसमें समझो इस चीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोला था मैंने, इसलिए जब इसके पेयर बनाओगे ना, तो इसके पेयर ऐसे बनेंगे, 1 - 1/3 बनेंगे तो सब कैसे, लेकिन आंसर क्या आ रहा है देखो, 3 - 1 हो रहा है, 2 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 1/3 है। दूसरे का देखो 1/3 माइनस 1/5 है, 5 माइनस, ये क्या होता है, ये देखो ध्यान से, 5 - 3 हो गया, ये 15 हो गया। अरे यार पेंसिल अच्छी चल जा, 5 - 3 हो गया, और ये कितना हो गया 15। आंसर कितना आ रहा है, 2/15 आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो बार बार क्या दिक्कत करेगा, 2 दिक्कत करेगा, इसलिए क्या करना है, 2 से यहाँ करना है डिवाइड, और यहाँ करना है 2 लिख देना है हर जगह। अब करो इस क्वेश्चन को, अब ये बहुत ईजी बन गया। अब ये नॉर्मल ऐसे ही बनेगा, 1 - 1/3 डॉट लास्ट में 1/23 माइनस 1/25। अब काट पीट होगी जैसे सेम हो रही थी जैसे ऊपर, तो ये बनेगा 11/2 × 1 - 1/25, ऐसे करके आएगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन कराने का मकसद क्या था, कि जो पैटर्न है वो कुछ भी बन सकते हैं, तो एक बार क्या करना है, खुद से पैटर्न बनाने हैं। और याद रखना इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें जितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता देता हूँ। एक सबसे बेसिक यही क्वेश्चन आएगा, इसमें पूछ देगा 1/2, जो अभी तक कर रहे थे नॉर्मल लिख ही के देते हैं। इसका वैल्यू निकालना तुम एक बार इसकी वैल्यू निकाल देना, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आ जाएगा बस।
पेन को क्या हो गया, ठीक है। 15 इंटू 17 ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पैटर्न, बाकी जो भी आएंगे वो ऐसे में आएंगे रूट में। कभी देखो रूट वाले क्वेश्चन आएंगे ना वो भी ऐसे ही रहते हैं। ये तो हो गया मल्टीप्लाई में, एक क्वेश्चन नॉर्मल ऐसा आता है, ये ऐसे दे देगा, फिर दूसरा देगा, समझना ही सब क्वेश्चन सेम ही है। जब रेशनलाइज करोगे तो ये एक नंबर ही सीरीज बनेगी पूरी, और कटते रहते हैं। तो एक बार इसका भी आंसर निकाल देना, इसका भी निकाल दो और इसका भी निकाल दो। अब है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले समझ लो क्या लिखा है। कोई भी नंबर इस फॉर्म में x की पावर n, मतलब x की पावर जैसे लिखा है मैंने, यार ये पेन क्या हो गया ऐसे, x की पावर 20 माइनस 1, तो ये हमेशा डिविजिबल किससे होगा, x माइनस 1 से। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m, मतलब यहाँ पे m की वैल्यू x की पावर 20, अगर ये ऐसे भी रहती तब भी किससे होता है, x माइनस 1 से। तो बोलने की बात क्या है, ये वाला नंबर हमेशा डिविजिबल होगा इससे, x माइनस a से, चाहे कुछ भी वैल्यू हो। अब दूसरी बात क्या है, अगर कभी ऑड वैल्यू पे हमेशा किससे होगा, इस वाले से होगा, नहीं ऑड वैल्यू पे इससे होगा, इससे होगा ऑड वैल्यू पे, x माइनस a से होगा। वही मैं कह रहा, ऑड वैल्यू पे इसने गलत लिख दिया थोड़ा, इसने क्या मैंने गलत लिखा है। ऑड वैल्यू पे भी किससे होगा, इससे होगा। जैसे क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू पे इसको क्या लिखते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो मतलब ऑड वैल्यू पे किससे होगा, x माइनस ए से, इन तीन स्टेप को लिखना। अब जो प्लस है उसमें किससे होगा, इससे और इससे, माइनस से प्लस इससे। अब ये चीज़ क्यों कराई गई बताता हूँ। अब क्वेश्चन हमेशा तुम्हें आ जाएगा ऐसे, क्वेश्चन बोलेगा 47 की पावर ये है 5 माइनस 33 की पावर 5, 33 की पावर क्या लिख दी 5। अब लिखेगा इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई किस नंबर से डिविजिबल है, ऑप्शन में से दे देगा 2 दे देगा, 3 दे देगा, 2 चलो 2 ना दे, 7 दे देगा, 3 दे देगा और 15 दे देगा और 18 दे देगा, ठीक है। तो कैसे बोला मैंने, कभी भी ऑड है, जब ऑड है तो किस किस से होगा, 47 माइनस 33 होगा, तो ये कितना है 14 किससे डिविजिबल होता है, 7 से होता है, तो आंसर कितना है 7 है। अब इसी में उटपटांग क्वेश्चन कैसे आ गया, आप उटपटांग क्वेश्चन तब आता है जब होता है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में होता है, क्यों पॉजिटिव में आती है हमेशा 2 वैल्यू ये और ये, तब इंसान फंसता है। जैसे उसका एक एग्जांपल देता हूँ, ये दे दिया मैंने, जहाँ पे लिख दिया मैंने 40 की पावर 18 नॉर्मल, ऐसे कुछ भी लिख दो, क्यों क्या जा रहा है, थर्टी 4 की पावर 18 लिख दी। हमने लिखा है नंबर डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल हो रहा, यहाँ मैंने ऑप्शन दे दिए, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया, कितना है 6 दे दिया, 38 दे दिया, 39 दे और 2 दे दिया, 2 नहीं दिया, चलो कितना दे दिया 7 दे दिया और 11 दे दिया, ठीक है। तो अब बार बार हम क्या कर देते, x माइनस ए कर देते ना, x प्लस ए करना है हमें, चलो इस टाइम 37 भी लिख देते। अब बोला किस किस नंबर से डिविजिबल है, कभी कभी ऐसा आता है ऑप्शन 1 से है, 2 से है, बोथ से है, ऐसा भी आता है ना, हाँ, तो बोल देगा 1 से है, 2 से है या बोथ से है। अब ये नंबर है, अब इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 40 प्लस 34 से होगा एक तो, और दूसरा किससे होगा 40 माइनस 34 से। 40 प्लस 34 कितना होता है 74 होता है, और ये कितना होता है 6 होता है। अब जल्दीबाजी में तुम कर लोगे सिर्फ 6 से है, लेकिन ये 37 देख रहे हैं, 37 2 जो कितना होता है 74, तो किससे है, इससे भी है, दोनों से है ये, तो इसलिए क्या, ये माइनस वाले में हमेशा याद रखना, अगर इवन वैल्यू है तो चेक करना, एक बार वेरीफाई करना आराम से किससे क्या हो रहा है। कभी कभी छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत करवा देगी। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, इजी रहते, इसमें इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस अगर पैटर्न पता हो, और अगर पैटर्न समझ नहीं आ रहे तो क्या करना है उसका भी लॉजिक बताता। मान लो ये सब में से कुछ याद नहीं हो रहा, तो एक ये चीज़ याद कर लो, ये फॉर्मूला तो याद रहता है हमेशा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या होता है
ए प्लस बी ए माइनस बी। तो याद रखना कभी भी इवन हो तो ऐसा ही हो जाएगा। ऑड में क्या, ऑड में इससे याद कर लो कि ऑड में हमेशा क्या हो रहा है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो रहा है। तो ऑड में क्या हो रहा है, ए माइनस बी हो रहा है, इवन में ये दोनों हो रहे हैं। और जब सारे नंबर के लिए कौन सा कॉमन है, ये तो कॉमन हो ही रहा है। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने क्या करना, ये नंबर किससे डिविजिबल है लिख देना। 37 का 19 माइनस 3 के पावर 19 ऑप्शन दे देते हैं। 2 दे देंगे, 5 दे देंगे, 17 दे देंगे, 19 दे देंगे। किस किस से है, ठीक है, 2 मोर देन 1 भी हो सकता है आंसर। अब देखो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी HCF पूछ देता है, HCF निकालो सीधे। तो कैसे करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, इसने बोल दिया 2 की पावर 20 माइनस 1 एंड 2 की पावर 10 माइनस 1, इसका क्या निकालो, HCF निकालो। तो HCF कैसे निकलेगा, ये देखो 2 तो यहीं पे लिख दो, 20 और 10 का क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। 20 और 10 का HCF क्या होता है, 10 होता है। तो 2 की पावर 10 माइनस 1 क्या हो गया, HCF होगा। अब देखो ये क्वेश्चन तब तक ठीक है जब तक HCF पूछा। अब कभी उसने पूछ दिया LCM निकालो, तो पहले क्या करना है, पहले HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF क्या निकला, ये निकला। अब नॉर्मल तुम्हें अपना ये वाला लॉजिक, इनटू ये x कर दिया, 2 की पावर 20 माइनस 1 आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, याद रखनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन क्या है कभी कभी खुद ही फंस जाएगा। इसका एक एग्जांपल कर लो तुम लोग घर पे। क्वेश्चन करेंगे हम, लिखेंगे इसमें 2 की पावर क्या लिखे हम, लिखते हैं 2 की पावर 16 माइनस 1 और बोल देंगे दूसरा लिखेंगे एंड लिख देंगे 2 की पावर 8 माइनस 1। इसका HCF निकाल लो एंड LCM भी निकाल लो। नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी है, ट्राई कर लो एक बार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जीरोज। एक इसका डायरेक्ट फार्मूला ही कर लेते हैं पहले नंबर ऑफ जीरोज बताओ। नंबर ऑफ जीरोज, एक काम करो, ये बताओ 1 से 20 की अगर मल्टीप्लाई करो ऐसे करके तो कितने जीरो निकलेंगे, कैसे पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, जो इस नंबर को पहले किससे डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना है। 20 अपॉन कर दिया, कितना 5, कितना आया 4। तो सीधे 4 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखो 25 से भी करना था, 125 से, लेकिन कब, जब 20 से ज़्यादा होगा तभी तो पता चलेगा। अब ये देखो कि क्यों कैसे आया 4। तुम नॉर्मल देखो 1 इंटू 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, 7 करोगे, 8 करोगे। तो नंबर तो यही काम के हैं ना, 5, 10, 15, 20, क्योंकि जीरो तो यही बनाते। अब यहाँ 2, अब तुम क्या करना है, तुमने फ़ोन लेना है, पहले फ़ोन ले लो। फ़ोन में 1 से 20 तक मल्टीप्लाई करके देख लो, पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर लिखते लिखते तो हालत ख़राब है। एक बार लेकिन ट्राई कर ही लेते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ग्यारह है, 12 है, 13 है, 14 है, अब देखो ये 2 इंटू 5 कितना होगा, सीधे 10 हो जाएगा। और ये 10 है ही। 15 इंटू 4 कितना होता है, 60 होता है। और ये 20 है ही। कितने जीरो बन रहे, 4 जीरो बन रहे। बाकी किसी से कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो है जीरो कौन बनाता है, 5 से कोई भी इवन नंबर ही तो जीरो बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता। ठीक है, अब इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा है, एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, लिखूँगा मैं 30 से 100 के बीच में, 30 से 100 के बीच में 30 और 100 क्या है, इंक्लूड नहीं है। 30 और 100 इंक्लूड नहीं है। अब बोल रहा मैं कितने जीरोज हैं ये बताओ। तो सबसे पहले क्या कर दो, ये वैसे थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इससे टफ नहीं बनेगा, इससे टफ बनेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। 30 से 100 के बीच में पूछा कितने जीरो हैं, तो सबसे पहले ये मान लो 1 से 100 तक मान लो इसे। अब जीरो निकालो पहले, 100 अपॉन 5 कर लो, कितना आया 20 जीरो हो रहे। अब करो 100 अपॉन 25 कर लो, कितने हो रहे 4 हो रहे। 20 प्लस 24 टोटल कितने जीरो हो रहे हैं
24। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ 5 से किया था, क्यों, नंबर क्या था 20 था, 30 होता तो 25 से भी करते हैं। अब ये है 100/5 कितना है 20, 100/25 कितना है 4 है, टोटल कितना है 24 है। अब 1 से 20, अब ये इसमें कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं, अभी ये लगाओ, अभी इसमें 100 भी इंक्लूड हो रहा है, ये 30 भी इंक्लूड हो गए, सब इंक्लूड हो गए। अब माइनस कितने करने हैं, पहले ये देखो 1 से 30 तक कितने होंगे, ये लगाओ 1 से 30 तक होंगे 6, माइनस कर लिया, और ये 2 जीरो ये भी माइनस कर लिया 100 वाले, क्योंकि हमने 100 क्या किए थे, इंक्लूड करे। 20 माइनस कितना है, ये प्लस है ना, 6 + 2 होगा ना, क्योंकि ये 2 जीरो कितना है, 6 + 2 8, तो टोटल कितने जीरो आ रहे हैं, 16 जीरो आ रहे हैं। फ़ोन में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, या नॉर्मल गूगल पे ले लो 30 से 100 तक कितने जीरो है, बात समझे। अब देखो इसमें ड्रामा क्या होता है, कभी बोल देगा वो, कभी वो नॉर्मल ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा नंबर ऑफ जीरो बताओ 1 से 100 तक, इसमें बिटवीन वाला कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल बोल रहा है 1 से 100 तक, मतलब 1 भी इंक्लूड है 100 भी इंक्लूड है, 1 से 100 तक बताओ, नॉट रिपीटिंग एग्जैक्ट 2 डिजिट, क्या बोल देगा, नॉट रिपीटिंग एग्जैक्ट 2 डिजिट और मल्टीप्ली ऑफ 25, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या एक्सक्लूड है, ये लगाओ, 2 डिजिट मिसिंग है, एक 55 पहले ही जो हमारे काम का था वो बाहर पड़ गया, दूसरा 25 50 75 और बस इतने, और 100, हाँ 100 भी था मल्टीपल, ये हट गया, ये 5 हट जाएंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल तरीके से निकालो, पहले 100/5 कर लो, ये आया 20, 100/25 कर लो, ये आ गया 4, तो कितना है 24 आए, 2 नंबर कितने हटाने, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 6, ये देखो मेरे से भी एरर हो गया था, 100 में कितना है 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो इनको भी हटा दो, 6 हुआ ही, तो कितना है 18 है आंसर, ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखो ये तरीका था कि क्यों क्या चीज़ कैसे बनती थी। अब कभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाना है, कभी उसने बोल दिया फैक्टोरियल दे दिया, फैक्टोरियल क्या होता है मैं बताता हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ ना 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बस 0 फैक्टोरियल की हमेशा वैल्यू आती है 1, ये चीज़ याद रखनी है। बाकियों को कैसे करते हैं मैंने बता दिया। अब कभी बोलता है कि बताओ फाइंड 0 इन 60 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, मतलब 1 to 60 तक जीरो कितने हैं, तो हम नॉर्मल मेथड से क्या करेंगे 60/5 करेंगे पहले, या है 12, और यहाँ पे क्या करेंगे 60/25 करेंगे, तो कितना है 2, क्योंकि 3 से तो होगा नहीं, 25 3 से ज़्यादा होता है, 25 2 50 और 10 रिमाइंडर उसको फेंक दो, 12 + 2 14, तो टोटल कितने जीरो आ रहे 14 आ रहे। अब नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे इसके हिसाब से, इसमें क्या करना है हमने 60 को डिवाइड करना है पहले, नॉर्मल 5 से कर दो, कितना टाइम आ रहा है 12 टाइम आ रहा है, अब फिर 5 से कर लो, कितना टाइम आ रहा 2 टाइम आ रहा है, बस तब तक करना है जब तक ये वाला जो नंबर है ये 5 से क्या है कम आ जाए, तो कम आ गया, अब इनको जोड़ो 12 + 2 14, सीधा आ गया हमारा आंसर। फिर बताता हूँ क्या बोला है, ये 127 है लेट, 5 से किया 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 हो जा, 5 5 जा 25 हो गया, 5 से किया फिर 5 हो गया, 5 से किया 1 हो गया। मैंने क्या बोला लेस देन 5, लेस देन 5 में 5 इंक्लूड नहीं होता है। 25 + 5 कितना है 30 है, आंसर कितना है 30 आया। तो समझे, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, तुम्हें क्या करना है 150 फैक्टोरियल, इसमें कितने जीरोज होंगे ये फाइंड करना है। किस मेथड से, दोनों मेथड से, एक तो ये वाले मेथड से करना और दूसरे कौन से वाले, ये x/25 x/5, और ये देखो इसमें क्या इंक्लूड होगा x/125 भी इंक्लूड होगा। एक ये है काम, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम तुम्हें नॉर्मली ये बताना है 30 to 120, सॉरी 30 to 120 नहीं करते, 30 to 130 कितने जीरोज होंगे, ये वाला होगा इस मेथड से। इससे भी कर सकते हो, अपना लॉजिक लगाना कैसे करोगे, इससे दोनों से ट्राई करना 30 से 130, ठीक है समझे, दोनों कराए हुए हैं। इसमें याद रखो 125+ है तो ये वाला भी यूज हो जाएगा। अब है रिमाइंडर थ्योरम, ये शायद लास्ट ही कॉन्सेप्ट होगा, इस
और तो नहीं है अभी, हाँ अभी नहीं है वैसे। और रिमाइंडर थ्योरम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं। क्यों है इम्पोर्टेंट बताता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जब इजी क्वेश्चन आते तो हम सीधे कर लेते, लेकिन जब टफ आते तब कैसे करें। अब देखो जैसे ये लिख रखा है 17 इंटू 23/12, तो सबसे पहले करना है 12 से इंडिविजुअल को डिवाइड कर दो। 12 1 जा 12, रिमाइंडर कितना है 5 बचा। अब 12 1 जा 12 और रिमाइंडर कितना बचा 11 बचा, अपॉन 12 कर लो। 11 5 जा 55। अब 12 से करो, 12 4 जा 48 हुआ, 48 प्लस 7 55, रिमाइंडर कितना है 7 आया। यहाँ आंसर कितना है 7 आया, समझे। अब क्या लिख रखा है, रिमाइंडर कितना होगा 12 से डिवाइड कर ले। इसको तुम ट्राई करो, ये वाला मैंने ट्राई कर दिया, इसको करो सेल्फ, ठीक है सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। चलो मैं कर ही देता हूँ ऐसे, ना क्यों करो, नो। एक मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, सेम इसका फॉर्मूला में, चलो कुछ और करा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 9 इंटू 10 इंटू 11, जब इसे 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। 7 से पहले 1 को किया 2, फिर 3, फिर आ गया 4/7, 4 2 8 दिया 24/7, तो आंसर कितना है 7 3 21 और 3 24। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर देखना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो आंसर आ गया 3। अब इनको करके देख लेना, इसको खुद ही ट्राई करो, खुद ट्राई करना कैसे हो रहा है। अब क्या कन्फ्यूजिंग है ये बताता हूँ। कभी मान लो ऐसा नंबर आता है, ये आ गया 23, ये आ गया 35, 23 इंटू 35/12 आ गया। अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, 12 2 जो है 12 3 जाए, तो इसमें क्या करते हैं नेगेटिव लेते हैं हम। 12 2 जा 24 हो रहा, तो रिमाइंडर कितना आ रहा -1। यहाँ पे कितना आ रहा 12 3 जा 36 हो रहा, रिमाइंडर कितना आ रहा -1/12। -1 इंटू 1 कितना होता 1 होता है, तो 1/12, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। फोन में वेरीफाई भी कर सकते दोबारा। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल है, अभी करते हैं यहाँ पे। नेगेटिव रिमाइंडर देखो, अब ये 7 इंटू 8/9 है, नॉर्मल तरीके से करोगे 8 7 56 है, 9 6 54, आंसर आ गया 2। अब इस नेगेटिव वाले से कैसे करेंगे, देखो 9 से 8 कितना कम है -1 है, 9 से 7 कितना कम है -2 कम है, अपॉन 9 है, तो कितना हुआ 2/9। रिमाइंडर कितना आ गया सीधे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 57 है, 56 कितना कम है -1 कम है, 55 कितना कम है 2 कम है, तो कितना हो गया 2/57 हो गया। यहाँ देखो, यहाँ भी सेम चीज़ है, -1 है, और ये देखो सॉरी ये तो ये -2 है, और ये कितना है +1 है, तो आंसर कितना है -2/9। अब -2/9 का क्या मतलब है, या तो इसका आंसर -2 आया, या तो कितना है 9 - 2 7। अब मैंने -2 लिखा, तुम बोलोगे रिमाइंडर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ देता है, नेगेटिव वाला पूछ देता है, मतलब मान लो कभी कभी सीधे क्या बोल देगा तुम्हें, नेगेटिव ही पूछ देगा। जैसे इसने यहाँ पे क्या पूछ दिया, ये बोलेगा 7/9 है, अब बोलेगा कि रिमाइंडर 7 जैसे तुम्हारा मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है ऐसे कुछ, हाँ मिट जा, थोड़ा सा रुक जाते हैं, हैंग हो गया है। यहाँ पे देखते हैं पहले, ये है जैसे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे दिया उसने, वो नॉर्मल दे दिया 11 डिवाइड बाई 9। अब 9 से डिवाइड करोगे 11 तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, 9 डिवाइड करोगे 2 आएगा, लेकिन उसने क्या कर दिया 9 10 11 है ना, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए तुम्हारा, वैसे तो 2 आना चाहिए। देखो उसने ऑप्शन में क्या दे रखा 7 दे रखा है, तो अब क्या कर लोगे, तो उल्टा वाला लेना पड़ेगा, इसलिए 9 2 7 ये ऐसे करके लेना पड़ता है। मतलब कुछ भी दोनों में से कुछ भी आएगा, मतलब क्या होगा उल्टा सीधा होगा, उन दोनों का सम क्या होगा 9 ही होगा। जैसे ये है -2 और 7 है, 7 + 2 कितना हो रहा 9 ही हो रहा है, तो ऐसे करके आते हैं क्वेश्चन। तुम लोगों को ये करना, ये होमवर्क है, एक रैंडम नंबर है 23 है 36 है 48 है, इसको डिवाइड कर दिया 13 से, रिमाइंडर कितना आ रही है बता दो। बेसिक है कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन है 69 79 और 75, इसको डिवाइड कर दिया कितने से 23 से, रिमाइंडर अगर नहीं आए तो छोड़ देना, करा देंगे, लेकिन ट्राई कर लो हो जाएगा। अब देखो लार्ज पावर कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी ऐसा कुछ दिया हो तो ऐसे करके तोड़ना है रिमाइंडर 1। क्या मतलब है बोलने की बात यह है, जैसे 28 था तो असली में 28 क्या होता है 9 3 जो होते हैं, तो आंसर क्या आना था 1 आना था रिमाइंडर हमारा,
तो ऐसा ही होता है। 28 को क्या लिखेंगे, पहले 27 + 1 की पावर इतना, रिमाइंडर कितना आ गया सीधे 1/9 आ गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। कभी नेगेटिव दिया हो, नेगेटिव दिया तो क्या होता है, रिमाइंडर -1 आता है, और -1 और 8 बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा ऐसे आएगा। एक 15 पूछ देगा, 15/7 पूछ देगा, 15 की पावर 1 2 3 कुछ भी दे देगा। तो क्या हो गया 14 + 1 की पावर 1 2 3/7 1/7, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ऑप्शन में कभी -6 भी दे देगा। तो दोनों सही है, दोनों में कोई ऐसे डाउट नहीं करने का। वैसे कभी एक हमेशा एक ही देता है, दो ऐसे कभी नहीं देता, कभी दे दे तो देख लेना। और लिखा आएगा, एंड कभी नहीं आ सकता। अब ये हो गया, होमवर्क क्या है, एक क्वेश्चन ये कर लो 23/14 कर लो, और इसकी पावर 1 2 कर लो, इसका रिमाइंडर बताओ। और दूसरे में 28 कर लो, 28 के पावर 2 3 5 कर लो, अपॉन कर लो 27 कर लो, और एक कर लो 29/2 3 5 कर लो। तीनों में रिमाइंडर बताना कितना कितना आ रहा। और ये हो गया ऊपर वाला, जो आंसर है वो नोट कर दे रहना। अब ये है लास्ट 2 डिजिट बताना। ये सदी युग का सबसे बेकार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना ट्राई करें, हाँ एक बार कर ही लेते हैं ट्राई। बहुत बेकार क्वेश्चन है, मुझे कभी पसंद नहीं आया क्वेश्चन। इसमें हमेशा देखो क्या करते हैं, कभी भी लास्ट 2 डिजिट पूछा है तो 100 से डिवाइड करते हैं पहले। इसका कोई भी लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन का। एक ही मेथड है, 1 मेथड 1 पेंशन 1 स्कीम है, एक ही है, उज्ज्वला योजना की तरह ही है ये, जो 2016 में लॉन्च हुई थी। तो ये ऐसे ही चलेगा। तो इस 2 डिजिट में पूछा है तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है। अब 4 से काट पीट कर लो पहले। 4 से देखो ये कितना हो रहा है 11, ये कितना हो रहा है 25। इसका लॉजिक ऐसा ही है, तो इसमें कृपया लॉजिक की बातें ना करना, बस देखते रहना क्या हो रहा है। ये 37 है, ये है 43 और ये है 25। अब देखो कौन कितना बना रहा है। इस नंबर को करोगे कितना आएगा -3, ये आएगा 6। 25 से करोगे इसको कितना -3, ये 6, ये कितना आ रहा है -14, ये 2, ये कितना है 12, ये कितना आ रहा है 25 -7, ठीक है। एक काम करते हैं इसको, हाँ चलो कोई नहीं बना देते हैं, उसमें क्या है कि 14 3 से कितना है 42 आया, ये 6 इंटू -7 है, 12 2 से कितना है 24 है, अपॉन कितना आ रहा है 25 आ रहा है, ये कितना होगा, ये भी -1 हो जाएगा, 42 इंटू 6 इंटू -7 इंटू -1 अपॉन 25। थोड़ा पेज रुक गया है। 42 इंटू ये भी कितना है 7 इंटू 6 42 अपॉन 25 हो जाएगा। अब 25 से करो तो ये -8 इंटू -8 आ जाएगा, 64/25 है। तो आंसर कितना है हमारा 14 आया, ठीक है। अब देखो 14 आया वो तो आया, लेकिन लास्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पे 4 से क्या किया था डिवाइड किया था। शुरू में देखो 4 से 11 किया था, 100 तो डाला था हमने, ऐसे ही डाल दिया था हमें 100, क्योंकि हमें लगा ऐसे डाल दो, कोई मतलब नहीं, 100 से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है बताता हूँ लॉजिक। लेकिन हमने डिवाइड किससे किया, इस पूरे नंबर को 4 से किया है, तो 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या करना है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करनी है 56। हमें बताता 100 का कोई लॉजिक क्यों नहीं है। अब देखो ये एक नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 8, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर लूँ 8 2 जा 16 16 3 जा 48, ठीक है। क्या है आंसर 0.48। यूनिट डिजिट क्या आ रही है 8 ही आ रही है। क्या इस 8 पे कुछ फर्क पड़ा इस 100 से, कुछ नहीं पड़ा ना। लेकिन वहीं पे अगर मैं 4 से इसे डिवाइड कर लेता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया 4 से किया 25 और ये कितना किया 4 2 जा 3 दूनी 6 दूनी 8, 8 अपॉन 25 आ रहा है। नहीं अभी भी ऐसे हो रहा है 3 सॉरी तभी तो कह रहा मल्टीप्लाई ही गलत कर दी होगी। तो 4 से हटाए 4 2 जा 25 आए, 3 2 6 दूनी 12। अब कितना आ रहा है आंसर 12 आ रहा है। यहाँ कितना था 25 था, यहाँ कितना था 8 था, इसलिए क्या था 4 से करना पड़ा हमें। तो पता होनी चाहिए कि किस में क्या हो रहा है। अब 4 से किया जैसे यहाँ भी तो ये 48 बन गया। तो इसलिए जो 100 से कभी हमने डिवाइड किया तो उससे क्या हुआ, कोई भी क्वेश्चन पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं। अब यूनिट डिजिट समझते हैं। यूनिट डिजिट क्या होता है। सबसे पहली बात
सबका लिखा इसलिए है क्योंकि मन कर रहा था लिखने का। और अब देखते हैं इसे, तो देखना ये होता है 4 के बाद सब रिपीट होता है। देखो 1 ये देखो 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा हमेशा। 2 देखो क्या हो रहा है, पहले 2 बन रहा है 2 की पावर 1, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर देखो 2 4 8 6, क्या हो रहा है 2 4 8 6, 2 4 8 6, 3 9 7 1 3, 3 9 7 1, फिर 3 रिपीट हो रहा है 4 के बाद। ये देखो 4 6 4 6 4, ये 5 वाला तो 5 5 5 5, 6 वाला 6 6 6 6 ही बना रहा है। 7 वाला देखते हैं, 7 है 9 है 3 है 1 है, फिर इसके बाद क्या बनाएगा 2 4 0 1 इंटू 7, वो भी क्या बनाएगा लास्ट में 7। तो बोलने की बात क्या है, इन सबको लिख के 4 के बाद हर नंबर क्या होगा रिपीट होगा, चाहे वो जैसा भी नंबर हो। खेद है थोड़ा सा। तो 4 के बाद क्या है हर नंबर क्या होगा रिपीट होगा। इस लॉजिक को समझे, चलो ठीक है बहुत अच्छे। अब देखो मैंने क्या बोला, मैं अगर लिख रहा हूँ फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट 2 की पावर 98 की, तो कब तक निकालते रहेंगे। मैंने क्या बोला 4 के बाद क्या होगा हमेशा सेम होगा, तो 4 से पहले से डिवाइड कर लो, तो कितना हुआ ये 4 इंटू 24 प्लस 2, 4 इंटू 24 वाले क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, जो लास्ट में क्या बचा 2 का स्क्वायर बचा, क्योंकि मैंने क्या बोला 4 के बाद हमेशा रिपीट हो रही, तो 96 के बाद क्या होगा फिर रिपीट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना, तो 4, यूनिट डिजिट कितना आया 4 आएगा, बात खत्म। दोबारा एक और बताता हूँ, अब बोल रहे मैं यूनिट डिजिट निकालूं, ये कोई भी, अब देखो अभी छोटे छोटे नंबर ले रहे बाद में पढ़ लेंगे। 9 इंटू 33 का, अब 9 इंटू क्या है ये 4 इंटू 8 प्लस 1 है। मैंने क्या बोला 4 वालों को काट दो, क्या है 9 की पावर 1 क्या होता है 9 होता है, ठीक है। अब और गंदा क्वेश्चन देते हैं थोड़ा। अब ये तो सिंगल सिंगल में, अब डबल में मान लो, जैसे मैं लिखा 1 7 2 3 1 की पावर 1 2 3 4 5, इसका यूनिट डिजिट। तो देखो 1 की पावर कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, आंसर क्या आना है 1 ही आना है, 1 ही तो आना है। देखो किस किस के उसमें ऐसा हो रहा है वो भी चीज़ याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। 1 की पावर कुछ भी आंसर कितना आ रहा है 1, 5 की पावर कुछ भी आंसर कितना आ रहा है 5, 6 की पावर कुछ भी आंसर कितना आ रहा है 6, 4 की पावर ऑड में आंसर आ रहा है 4, इवन में आ रहा है 6। फिर ये तो प्रैक्टिस करके हो जाएगा, क्वेश्चन देते रहेंगे करते रहेंगे। तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं। बोलने की बात क्या है, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 19 की पावर 63 और मैं बोलूँ आंसर इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 की पावर 63 को क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 15 प्लस 3, लास्ट में क्या बचा 19 की पावर 3, मतलब 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 कितना होता है 729, तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 9 है। समझे इस लॉजिक को, इस लॉजिक को करो। आंसर क्या लिखा है मैंने 3 लिखा है, निकाल लेंगे, ये है होमवर्क। लैपटॉप फिर रुक गया। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका कैसे निकालेंगे इसका मैं सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है फर्स्ट पे, फिर ये है, और फिर क्या है ये है। ये क्या है 6 इंटू कितना हो रहा है ये 4 इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है। ये 7 की पावर नॉर्मल है, 9 की पावर क्यूब है, 6 की पावर 3 है रहा है यहाँ, 11 7 की पावर 4 11 9 की पावर 3। 6 की पावर 3 में क्या हो रहा है यूनिट डिजिट 6 बनेगा। 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना बनेगा देखते हैं। 7 की पावर में यूनिट डिजिट 4 पे कितना बन रहा है, 7 की पावर 4 में कितना बन रहा है 1 बन रहा है। 9 का क्यूब में कितना बन रहा है 9 क्यूब 729, वाह ये था। हाँ तो बोलने के बाद क्या है, बैक टू द क्वेश्चन, 7 टू द 4 पे ये 1 बनेगा, ये कितना बनेगा 9 बनेगा। अब तुम इसे करके देखो, सबसे पहले करोगे 6 माइनस 1 करोगे 5। अब 5 माइनस 9 जब करोगे तुम लोग सोचोगे कि यार 5 माइनस 9 तो -4 हो रहा, नहीं, ये जो नंबर है ये क्या है बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इसलिए ये 5 माइनस 9 की जगह क्या करेंगे हम 15 माइनस 9 7। अब इसका लॉजिक बताता मैंने ये क्यों लिखा। लेट एक क्वेश्चन देखो, ये है 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 6 का स्क्वायर माइनस 7, ओके। अब असलियत में तुम लॉजिक से समझो, अगर तुम यूनिट डिजिट वाले रूल से, तो यूनिट डिजिट क्या होता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 होता है यूनिट डिजिट माइनस 7। 6 माइनस 7 क्या कर रहे हो तुम -1 लिख रहे हो, आंसर तो होना ही नहीं कभी -1। और अगर ऑप्शन में भी दिया है तो गलत ही कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो, चेक करो इसे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 36 माइनस 7 कितना होता
9 होता है 29, तो आंसर तो तुम्हारा 29 आना चाहिए था। इसलिए जो है मैंने यहाँ आगे क्या लगाया, 16 लगाया, क्योंकि बड़ा था इसलिए आगे 1 लगाया। 16 माइनस 7 कितना होता है, 9 होता है, इसलिए जो आंसर है वो कितना आ रहा, 9 आ रहा है। तो समझे यहाँ पे लॉजिक, जो नंबर बड़ा है उसमें क्या होगा, उसको आगे से लिखेंगे। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक क्वेश्चन में ही देते था 27 की पावर 363, ऐसे देते 7 की पावर 23, 8 की पावर 64, 9 की पावर 32, 3 की पावर 62, 4 की पावर 23, 14 की पावर 31, 16 की पावर 61, 37 की पावर 32, 32 की पावर 32, और क्या है जो मन किया, बस हो गया, इतना ही, ज़्यादा तो मन नहीं है। अब एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन दे देते हैं। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, उसमें निकालना है, देखो ये दे दूंगा 2 की पावर 15 माइनस 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 नहीं, ज़्यादा कठिन क्यों बना, 3 की पावर 7। बड़ा ये वाला है, ये छोटा है, जैसे नीचे लॉजिक किए थे वैसे करने। एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ, 2 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 7 सेम दे देता हूँ। तो समझिए ये सारे, इतना होमवर्क है बस, बाकी आज के लिए इतना ही, और फिर कल करेंगे HCF LCM करेंगे। ये नंबर सिस्टम से इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। एक दो जो लॉजिक क्वेश्चन आएंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको तो रेशनलाइज ही करना है, याद रखना उसको, उस चीज़ को। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको हमेशा रेशनलाइज ही करना है, चाहे कुछ भी हो। बाकी हम करा देंगे कुछ टाइप, होमवर्क बहुत सारा है तो उन्हें करते रहना, तो हो गया बस।